अभी काफी क्वेरीज आ रही हैं कि अगर हमने कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल दिया है जीएसटी की वेबसाइट में अपने लॉगिन में, तो उसको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है शायद आपने गलत डाल दिया हो, या आपने जिस पर्सन का डाला हो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया है। तो वो सब इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होगी वो मोबाइल के जरिए होगी या ईमेल आईडी के थ्रू होगी। ओटीपी वगैरह कोई भी आप इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए या कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, और वो डालेंगे, उसके बाद ही आप प्रोसीड कर पाएंगे। उससे वो वैलिडेट कर पाएगा कि ये जो फाइलिंग करने जा रहा है या और कुछ काम करने जा रहा है ये एक्चुअली ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना है क्या प्रोसेस है। सो लेट अस सी। सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट gst.gov.in में लॉगिन करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, और वहां पे जो सर्विसेज वाला मेन्यू है वहां आप रजिस्ट्रेशन में जाके अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, और इसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी का जो टैब आ रहा है उसमें आप क्लिक करके जाएंगे। तो यहाँ जो एग्जिस्टिंग ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं उनकी डिटेल आ जाएंगी, और यहाँ आप ऐड न्यू का ऑप्शन है उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स फीड करनी पड़ेंगी, जो भी आपका ऑथोराइज पर्सन है हम फीड कर देते हैं इस तरह से। अलग अलग फील्ड्स में जो डालना है वो आप जरूर डालें, और अगर कोई मैंडेटरी फील्ड है वहां जरूर डालें, जो नहीं है मैंडेटरी वहां छोड़ सकते हैं। पर बेटर है कि प्रॉपरली हम फीड करें डेटा को, ताकि बाद में दिक्कतें ना आए। मोबाइल नंबर हमें डालना पड़ेगा। अगेन डू इट केयरफुली, बिकॉज अदरवाइज काफी दिक्कतें बाद में हो सकती हैं। एक बार डाल के चेक कर लीजिए, इट मेक सेंस। उसी तरह से हम अपना ईमेल आईडी भी यहाँ डाल सकते हैं। ये डाल दिया, देन जेंडर सेलेक्ट कर लिया। टेलीफोन नंबर अगेन मैंडेटरी नहीं है, अब डालना चाहें तो लैंडलाइन नंबर डिटेल्स डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन हमें डालना पड़ेगा। डायरेक्टर नहीं है तो डीएन जरूरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया यस। परमानेंट अकाउंट नंबर में अगेन डू इट केयरफुली, क्योंकि ये अगेन आपके डीएससी से लिंक्ड होगा। तो ये वही पैन नंबर डालिए जिस पैन जो आपके डीएससी में पैन डला हुआ है, अदरवाइज अगेन फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ हम वो पैन नंबर डाल रहे हैं। चेक कर लीजिए एक बार उसको। पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर अगेन नॉट मैंडेटरी। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा, और ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने डाला है उसको आप ध्यान रखिए कि ये ऑलरेडी किसी और ऑथोराइज सिग्नेटरी का ना डाला हो, अदरवाइज वो डुप्लीकेट का एरर आ जाएगा। क्योंकि जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसका अलग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ही डालना होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको सेव नहीं करने देगा और एरर दे देगा। अब हम यहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस डाल देते हैं। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वहां डालना जरूरी है, वहां डाल देते हैं। इंडिया इज एट द टॉप, और टॉप पे ही होनी चाहिए। एंड यहाँ हमने स्टेट दिल्ली सेलेक्ट कर ली, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर ली, पिन कोड हमने डाल दिया। और प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। नॉन कंपनी के केस में लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन कंपनी के केस में बोर्ड रेजोल्यूशन आपको डालना पड़ेगा, वो हम डाल देते हैं। यहाँ ध्यान रखिए कि सिर्फ जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट ही अलाउड है, और मैक्सिमम साइज 100 KB है। तो उस चीज का ध्यान रखिए जब आप स्कैन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। तो हम ये रेजोल्यूशन अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अटैच होके आगे आपको यहाँ दिख रहा है। और उसी तरह से फोटोग्राफ अगेन आपको यहाँ सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट अलाउड है, और 100 KB तक ही अलाउड है। तो ये ब्राउज कर लेते हैं हम फोटोग्राफ ऑथोराइज सिग्नेटरी की इस तरह से। ये फोटोग्राफ भी अटैच हो गई। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए आप, नया जो हमने ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया है वो सेव हो गया। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब फिर वो बाकी आगे की चीजें पूछने लगा, हमें और कुछ नहीं करना, हम सीधे वेरिफिकेशन पे जाते हैं। और वेरिफिकेशन में जाके हम वेरिफिकेशन का जो लिंक है उसको क्लिक कर देते हैं। ऑथोराइज सिग्नेटरी जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी, अगर अभी मल्टीपल होंगे या नजर आ रहे होंगे, तो जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लेस
डालनी पड़ेगी जहां वो वेरीफाई कर रहे हैं इसकी, और उसके बाद सबमिट विद डीएससी कंपनी है इसलिए सबमिट विद डीएससी का ही ऑप्शन आएगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे। देन कुछ वार्निंग आ जाएगी कि भाई सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वगैरह है, तो ठीक है, वी प्रोसीड। और यहाँ हमें अपना डिजिटल सिग्नेचर, ऑब्वियसली जो ऑथराइज सिग्नेटरी है आप देख रहे हैं यहाँ विजय सानी का है, तो विजय सानी का हमने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ अटैच कर देते हैं, साइन कर देते हैं। पासवर्ड डाल दिया उसका टोकन का, और ये हमारा साइन हो गया। सिस्टम विल वेरीफाई वैलिडेट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड आफ्टर विच एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो यहाँ एक प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया है, और अभी अगर अब जाके कोशिश करेंगे यहाँ, अगर हम एक बार दोबारा कोशिश करते हैं या चेक करने की या कुछ करने की, तो वो ये मैसेज आपको देगा, यू कैन नॉट फाइल द अमेंडमेंट एप्लीकेशन एज योर अर्लियर अमेंडमेंट एप्लीकेशन इज येट टू बी प्रोसेस्ड। क्योंकि जो हमने चेंज के लिए भी अप्लाई किया है वो भी ऑलरेडी काम हो रहा है, तो तब तक मैं और कोई चेंज नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर के लिए आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जो आपने नॉन कोर फील्ड्स में एप्लीकेशन में चेंज करने के लिए अप्लाई किया है, तो इस तरह से एक एसएमएस आएगा आपके जो एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है, जिसमें आपने ये नॉन कोर फील्ड के अमेंडमेंट के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के लिए या बाकी भी किसी आईडी के लिए जब आप और कोई चेंज करते हैं जब अपनी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन में, तो इस तरह का एक एसएमएस आएगा, ताकि पता लग जाए कि जो ऑथराइज पर्सन है वही ये चेंज करना चाह रहा है और कोई नहीं करना चाह रहा। इसी तरह से एक ईमेल भी आएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ताकि पता लग जाए। दो तरीकों से वो आपको बता रहे हैं कि ये एक उनके पास रिक्वेस्ट है चेंज के लिए, सो अगर वैलिड है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से वो इंश्योर करते हैं कि कोई गलत आदमी कोई चेंज। तो 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप दोबारा आके यहाँ लॉग इन करिए वेबसाइट में, और यहाँ जाके हम सर्विसेज में फिर चेक करेंगे उसी प्लेस पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स। तो जो पहले मैसेज आ रहा था कि अभी आप अमेंड नहीं कर सकते, वो मैसेज चला गया, इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट हो गया है। और इससे पहले आपको मैसेज भी आया होगा, वो हम देखते हैं क्या मैसेज आया था। वो भी आप अपने मोबाइल पे वो मैसेज आएगा कि अप्लाई किया गया अमेंडमेंट के लिए, सो उसका आप ध्यान रखिए, वो देख लीजिए, क्योंकि कोई किसी का चेंज ना कर ले, इसलिए ऑब्वियसली जो पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें वो मैसेज आएगा। तो अब आगे हम इसको क्या करते हैं, अब जाके हम दोबारा जाते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी की टैब पे, और यहां जाके जो पहले हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी था उसको हम एडिट करते हैं, और इससे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी हटा देते हैं, और नीचे आके हम इसको सेव कर लेते हैं। लेट अस सेव इट। और देखिए यहाँ जो स्टार लगा हुआ था या रेड कलर का वो लगा था डॉट, वो हट गया है, क्योंकि अब ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है। अब हम दूसरा वाला जो हमने नया बनाया था उसको हम बना देते हैं प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। इस तरह से यहाँ हम क्लिक कर देते हैं, तो ये क्लिक करने से बाय डिफॉल्ट यह नंबर वो पुराना वाला आ गया है, और इसको अब हम यहाँ चेंज करने का ऑप्शन आ गया है। जो पहले हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, अगर हम पहले देखते तो यहाँ हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम जो नंबर चेंज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ हमें दोबारा एक बार नंबर फीड करना पड़ेगा। नंबर ध्यान से अगेन मैं फिर कहूंगा, क्योंकि यहाँ गलतियां हो जाती हैं और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ आप जो नंबर है उसको डाल दीजिए, करेक्ट वाले नंबर को, और ईमेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो उसको वही रहने दीजिए। तो इस तरह से इसको जाके हम सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ फिर ओटीपी मांगेगा, अभी कि मोबाइल नंबर आपने गलत ना डाल दिया हो, तो डिपार्टमेंट ने भी एक अच्छा वो किया है कि वो खुद ही बता देता है कि इसको हम चेक कर लेते हैं। एक नया मैसेज आया है, ये मैसेज आ गया, ताकि अगेन गलत नंबर डालेंगे तो वो पहले से आपको बता देगा। तो ये ओटीपी आया है, वो मैं डाल देता हूं। तो ये हमने डाल दिया एंड वेरीफाई एंड कंटिन्यू। तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये सही ओटीपी था, और ये हमारा जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी था वो चेंज हो गया। एक बार फिर खोल के देखना चाहें तो ये आपका नया वाला नंबर यहाँ सेव हो गया है, और अब जो भी आपका ओटीपी आएगा वो इस वाले नए नंबर पे आएगा। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।
आप दोबारा आके इसको बैक जाके कैंसिल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस था जिसके थ्रू हम अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ज्यादा इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, बट लोगों को तकलीफ हो रही है क्योंकि कहीं प्रॉपरली उन्होंने डिफाइन नहीं किया ये प्रोसेस। तो ये कोई आप नया बंदा ऐड करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी इसको आप कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसमें एडिट करके आपको ये हटाना नहीं है। पहले एक बार जब आप नया ऐड कर देते हैं, नंबर वगैरह डाल के सेव कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको ये काम करना पड़ेगा। तो बाद में जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद जाके आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे और वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गई है, उसके बाद जाके आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का पुराने वाले बंदे से हटाना पड़ेगा और नए वाले बंदे में ऐड करना पड़ेगा, और वहां मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी उस टाइम आपकी चेंज हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। बाय डिफॉल्ट ये जो पुरानी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है वही ले आता है नए ऑथराइज सिग्नेटरी में भी, तो उसको आपके पास क्योंकि एडिट का ऑप्शन है उसको आप चेंज कर पाएंगे। तो इस तरह से ही आपने देखा ये प्रोसेस है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू।